अंततोगत्वा 27 सालों बाद दिल्ली में भाजपा का कमल खिल ही गया। आज जो परिणाम सामने आए हैं उन परिणामों ने भाजपा के चेहरे पर रौनक ला दी है। जिस तरह से आज परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ रही थी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ रही थी, जिस तरह से उन लोगों के द्वारा खुशी का इजहार किया गया, जिस तरह से आज दिल्ली की सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखाई पड़े, उसे साफ लग रहा था कि दिल्ली की जीत सभी के लिए कितना मायने रखती है। क्योंकि इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर तक के जो भी नेता हैं, जो भी मंत्री हैं, उन्हें इस चुनाव में लगाया गया था, उतारा गया था कि किसी तरह से इस बार दिल्ली विधानसभा तक भाजपा को पहुंचाना है, भाजपा की सरकार बनानी है और सभी की कोशिश सार्थक हुई। 48 सीट पर भाजपा की जीत हुई है और इस जीत ने भाजपा पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। सोचिए कि किस तरह से 27 सालों से लगातार कोशिश की जा रही थी भाजपा के द्वारा कि दिल्ली में अपनी सरकार बनाया जाए, कारण कि दिल्ली देश की राजधानी है और केजरीवाल के आने के बाद से भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच हमेशा तानातनी बनी रहती थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला करता था और इससे जो स्थिति बनती थी, इससे जो संदेश जाता था, उसका असर कहीं न कहीं भारतीय राजनीति पर या विकास के कार्यों पर सीधे तौर पर पड़ रहा था। इसीलिए भाजपा की कोशिश थी कि किसी तरह से दिल्ली को फतह किया जाए और इस कोशिश ने रंग लाया और अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से केजरीवाल पर तमाम आरोप लगाए गए, भाजपा की ओर से बताने की कोशिश की गई कि केजरीवाल केवल वादे कर रहे हैं, जमीन पर उनके कोई भी कार्य दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और उनके द्वारा दिल्ली के विकास को लेकर कुछ नहीं किया गया है। लेकिन अब भाजपा की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है, कारण कि जिन जिन मुद्दों को सामने लाकर, जिन जिन कमियों को बताकर भाजपा के द्वारा इस बार चुनाव लड़ने की कोशिश की गई, जो सपने दिखाए गए, अब उन सपनों को पूरा करने का समय भाजपा के लिए आ गया है। अब भाजपा को दिखाना होगा कि जिन कमियों के आधार पर वो लगातार केजरीवाल सरकार को निशाना पर लेते रहे, आलोचना करते रहे, उस तरह की कमी दिखाई न पड़े, इसकी पूरी जिम्मेवारी अब भाजपा के ऊपर होगी और भाजपा इन जिम्मेवारियों का किस तरह से निर्वहन करेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वाकई में शीला दीक्षित के बाद जिस तरह से दिल्ली का विकास होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं हुए और जो सड़कें या जो फ्लाईओवर दिल्ली में दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी के सभी शीला दीक्षित के कार्यकाल में बनाए गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के जाने के बाद से 11 साल तक आम आदमी पार्टी के द्वारा शासन किया गया, लेकिन जिस तरह से शीला दीक्षित के द्वारा कार्य किया गया उस तरह का कार्य अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा नहीं किया गया। कोई भी दिल्ली में जाता है तो इतना जरूर कहता है कि दिल्ली को विकसित बनाने में कहीं न कहीं शीला दीक्षित का बहुत बड़ा हाथ रहा और उन्होंने जो कर दिया शायद भविष्य में भी उस तरह का कार्य नहीं किया जाएगा। ये बातें दिल्ली की गलियारों में सुनाई पड़ती हैं। लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद किस तरह से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल के द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को आगे लेकर जाने का काम किया जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कारण कि राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि जब कोई खास तबका किसी का समर्थक हो जाता है, किसी के पक्ष में मतदान करने के लिए लगातार उतावला दिखाई पड़ता है, उसके प्रति जो भी सरकार आती है उसका नज़रिया थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा उसके स्तर से बदलाव करने की कोशिश की जाती है और इसी तरह की कोशिश शायद भाजपा की सरकार बनने के बाद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के प्रति भी दिखाई पड़ेगी और जो डर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनके मन में बना हुआ है। लेकिन वाकई में जिस तरह से मोदी के द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा जो बातें कही गई आज भाजपा कार्यालय से, जिस तरह से आश्वासन दिया गया, जिस तरह से केजरीवाल सरकार पर प्रहार किया गया, उनके कार्यकाल में किए गए विकास के कार्यों पर प्रहार किया गया, उसके बाद से लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समग्र विकास की योजना बनाकर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, सभी को उन तमाम सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे जिन सुविधाओं की दरकार दिल्ली में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी से लेकर महलों में रहने वालों
वाले लोगों के लिए है और इन तमाम योजनाओं पर काम जरूर शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है और अक्सर आम आदमी पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे थे कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन होने के कारण वो दिल्ली में विधि व्यवस्था की स्थिति को सही नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो अब भाजपा की सरकार दिल्ली में भी बनने जा रही है, केंद्र में भी भाजपा समर्थित सरकार है और अब लगता है कि जिस तरह से क्राइम की बात कही जाती थी दिल्ली में, जिस तरह से दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं सामने आती थी, जिस तरह से रेप की घटनाएं सामने आती थी, अब उस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। कारण कि अब केंद्र और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार होने के नाते इतना तो उम्मीद किया ही जा सकता है कि अब उस तरह की घटनाएं दिल्ली में नहीं होंगी जिस तरह की घटनाएं आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिखाई पड़ती थी या सामने आती थी, उस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। और आज उस भरोसे के साथ लोगों को भी विश्वास हुआ होगा या लोगों को भी लग रहा होगा कि नहीं, जिस तरह से मोदी के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान वादे किए गए, जिस तरह से उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, अब उन आश्वासनों पर भाजपा सरकार खरी उतरेगी। जो समस्याएं दिल्ली में बनी हुई हैं उन समस्याओं का समाधान होगा और दिल्ली एक नई तस्वीर लेकर पूरे देश के सामने कुछ खास तौर पर नज़ीर जरूर पेश करेगी।